यहाँ सबसे पहले नंबर पर हमारे जो इस्तेमाल में आने वाली चंद एप्लीकेशंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो एप्लीकेशन हमारे इस्तेमाल में आएगी और जो ज़्यादा जिस पे हम काम करेंगे और जिसको हम अपनी डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो पिक्सल लैब है। ये जो मैंने एक पीडीएफ की फ़ाइल बनाई है, ये आप तमाम अहबाब को ग्रुप्स वगैरह में मिल जाएगी। ये आपको दे दी जाएगी। तो आपने ये जो नाम एप्लीकेशन के आप लोगों को बताए जाएँगे, तो अभी आपने तवज्जो के साथ बात को समझना है, सुनना है और जो आपको यहाँ पर दिखाया जाए वो आपने देखना है। अभी कोई भी साथी प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन सर्च ना करना शुरू कर दे। सबसे पहले नंबर पर अच्छा ये इस पीडीएफ फ़ाइल की मैं आपको इसका तरीक़ाकार बता दूँ। ये पीडीएफ फ़ाइल में कुछ एप्लीकेशंस बताई गई हैं आपको। ये क्लास के फ़ौरन बाद आप लोगों को आपके ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी ये फ़ाइल पीडीएफ की। तो ये पीडीएफ फ़ाइल को इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं और कुछ वेबसाइट के लिंक हैं। तो इन ये जो नाम लिखे हुए हैं एप्लीकेशंस के, इन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यानी ये पिक्सल लैब पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये फ़ौरन आपको प्ले स्टोर पे डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पे ये ले जाएगा। इनके अंदर ही इनके लिंक मौजूद हैं, इन नामों के अंदर ही इनके लिंक मौजूद हैं। आप ये कलर नोट है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर में ले जाएगा। तो ये फ़ाइल आप लोगों को ग्रुप में दे दी जाएगी, आपने परेशान नहीं होना, तवज्जो के साथ अभी फ़िलहाल बात को समझें। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो हमने अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है वो पिक्सल लैब है। पिक्सल लैब को आप क्लिक करें, इसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। उसके बाद दूसरी जो ऐप है, ये गो कीबोर्ड है। गो कीबोर्ड को भी आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। ये कीबोर्ड है, इसके ज़रिए हम अपने मोबाइल में उर्दू भी लिख सकते हैं और अरेबिक वगैरह भी लिख सकते हैं और बड़ा ही बेहतरीन कीबोर्ड है। इसको हम अपने इस्तेमाल में लाते हुए आगे हम कैलीग्राफ़ी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हमें अरेबिक वगैरह भी अपनी कैलीग्राफ़ी तैयार करने के लिए लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए हम उर्दू भी लिख सकते हैं और अरेबिक वगैरह और इंग्लिश जो भी ज़ुबान हम सेलेक्ट करेंगे वो इस कीबोर्ड के ज़रिए अपने डिज़ाइन वगैरह को तैयार करने के लिए लिख सकते हैं। इसको हम क्लिक करें, सबसे पहले नंबर पर इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर ये लैंग्वेज है, ये इस पे आपने क्लिक करके ये उर्दू और अल अरबिया मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने का निहायत आसान तरीका है। आपने ये जो प्लस का निशान है, इस पे प्लस के निशान पे क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। आपके पास उर्दू और अरबी जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे गो कीबोर्ड को, तो आपके पास ये डाउनलोड नहीं हुआ होगा, तो आपने ये प्लस का ये नीचे करके अरबी और उर्दू तकरीबन नीचे करके होगी, इकट्ठी होगी। इन दोनों के सामने यहाँ प्लस का निशान होगा, इस पे क्लिक करके आपने इनको इंस्टॉल कर लेना है। दूसरी जो ज़रूरी इसकी सेटिंग है, वो यहाँ पर इनपुट का है ऑप्शन। इस पे आपने ये सारे इनेबल होंगे, ये सारे बटन ऑन होंगे, इन सबको आपने नीचे तक ये नीचे तक जितने भी बटन हैं, इन सबको आपने ऑफ कर देना। उसके बाद ये ज़रूरी सेटिंग्स हैं इसकी। उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर कलर नोट है। ये कलर नोट बड़ा ही बेहतरीन नोटपैड है। इसको हम अपने इस्तेमाल में इस तरह ला सकते हैं कि हम कोई भी डिज़ाइन करना चाहें, सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा कि जो चीज़ हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या जो भी डिज़ाइनिंग या कोई भी पोस्ट हम तैयार करना चाह रहे हैं, कारोबार की हो, दीनी हो या किसी भी हवाले से लोगो डिज़ाइन करना हो या कुछ भी हमने तैयार करना हो, पहले उसका मुकम्मल मवाद, साइज़, फिर उसमें हमने जो लिखना है वो या जो भी चीज़ें हमने उसमें लिखनी है वो पहले से हमारे पास लिखी हुई मौजूद हों ताकि डिज़ाइनिंग करते हुए हमें कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये कीबोर्ड बड़ा ही बेहतरीन कीबोर्ड है। इसको कीबोर्ड को जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ से आपने इसमें अपना जो जीमेल का अकाउंट है, उससे आपने साइन इन हो जाना है और ये आपके गूगल अकाउंट के साथ ये कीबोर्ड आपके गूगल अकाउंट में इस कीबोर्ड का बैकअप बनता जाएगा। जो भी तहरीर, जो भी मवाद, जो भी चीज़ आप यहाँ पर हम इस कीबोर्ड को कीबोर्ड कह रहा हूँ, ये जो नोटपैड है, इसको हम अपने दीगर
चीज़ों के लिए भी महफूज कर सकते हैं और बड़ा ही बेहतरीन कीबोर्ड है। यहाँ पर हम नया मैं लेता हूँ, यहाँ पर हम इसको इस पे कोई नोट लिख के कोई भी उसको रिमाइंडर भी लगा सकते हैं और उसके अलावा उसका कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन कीबोर्ड है। इसको भी हम अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करेंगे। अपनी डिज़ाइनिंग को तैयार करने से पहले इसमें मवाद वगैरह लिखेंगे। स्मार्ट लेंस एक बड़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है। इसको भी हम मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई पोस्ट मौजूद है लिखी हुई नहीं है, हमारे पास वो पिक्चर की सूरत में है। तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए उसको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। आप परेशान ना होइएगा, इंशाल्लाह ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएँगे। यहाँ आप इस पे क्लिक करें, ये आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा। उसके बाद आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं किसी पोस्ट को ले लेता हूँ। यहाँ इस पोस्ट को मैं लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप किया। टिक के निशान पे क्लिक करेंगे, तो ये इस मुकम्मल जो भी इस तस्वीर के ऊपर मवाद लिखा होगा, उसको ये टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा और फिर हम इसको यहाँ से कॉपी कर सकेंगे। तो और मज़े की बात ये है कि ये एप्लीकेशन दुनिया की हर ज़ुबान को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। अगर आपके पास कोई तस्वीर है, उस पर कोई तहरीरी मवाद इंग्लिश में, उर्दू में, अरेबिक में कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसको आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के ज़रिए। ये एप्लीकेशन भी हमारी डिज़ाइनिंग में हमें काम देगी। ये 5वें नंबर पर एक एप्लीकेशन है बैकग्राउंड रेज़र। इस एप्लीकेशन के ज़रिए इस एप्लीकेशन पे हम क्लिक करते हैं। इस एप्लीकेशन के ज़रिए हम किसी भी तस्वीर को पीएनजी फ़ाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस एप्लीकेशन पे और इस एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप सब ने ये सारी एप्लीकेशन कल की क्लास शुरू होने से पहले-पहले अपने मोबाइल में लाज़मी तौर पर इनको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन हमें हमारे इस कोर्स में बहुत ज़्यादा काम आनी है और हमने इन पे वर्क करना है। तो इस वजह से आपने लाज़मी तौर पर इन एप्लीकेशन को अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। मैं मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को क्लिक करता हूँ। अब मैं ये तस्वीर जेपीजी फ़ाइल में है, मैं इसको पीएनजी बनाना चाह रहा हूँ। यानी इसका ये जो इस साइड पे व्हाइट बैकग्राउंड है, मैं इसको अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ और इसका मैं बैकग्राउंड है, इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ ऊपर डन लिखा हुआ है, इस डन पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे हम इसको ऑटो भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। ऑटो पे क्लिक करेंगे और ये छोटा-सा जो रेड कलर का निशान है, इसको पकड़ के हम ये हैंडल है, ये 2 निशान है इस पर, एक ऊपर वाला गोल दायरा है और एक नीचे वाला गोल दायरा है। ऊपर वाले से हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, नीचे वाला जो गोल दायरा है, ये ऊपर वाले गोल दायरे का हैंडल है। इससे पकड़ के हम ऊपर वाले को हैंडल करेंगे कि हम इसको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। नीचे वाले को पकड़ के ऊपर वाले को हम हैंडल करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, मैं इसको जैसे ही क्लिक छोड़ूँगा, तो ये देखें इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अब मैं दूसरी साइड पे लेकर आता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसने यहाँ से भी इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटो भी रिमूव कर सकते हैं। ये इसने इस लोगो को चारों अतराफ से रिमूव कर दिया। अब ये जेपीजी फाइल नहीं रही, बल्कि ये पीएनजी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम इसको बनाएँगे यहाँ पर। ये डन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर हल्का-हल्का व्हाइट इसके ना इर्द-गिर्द हल्का-हल्का जो व्हाइट था, जो इसके लगा हुआ था कलर, वो हल्का-हल्का है, तो यहाँ पे हम उसकी स्मूथनेस कम कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इसको मुकम्मल तौर पर फिर यहाँ से हम इसको सेव करेंगे, तो ये बिल्कुल पीएनजी फाइल में हमारे पास मोबाइल में सेव हो जाएगी और हम इसको डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकेंगे। एक बैकग्राउंड इरेज़र है 5वें नंबर पर। और बाकी जो 3 एप्लीकेशंस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अहम और हमारी डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगी। छठे नंबर पर जो एप्लीकेशन है, ये इमेज सर्च है। इस पे हम क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से हम ओपन करते हैं। ओपन करके यहाँ पर हम कोई भी अपनी डिज़ाइनिंग को तैयार करने के लिए बैकग्राउंड सर्च कर सकते हैं, पीएनजी फाइल सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं व्हाट्सऐप का जो आइकन है, उसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये देखें, इसने पीएनजी फाइल में इसको दे दिया है। उसके अलावा मैं यहाँ पर
यहाँ मैं बैकग्राउंड भी कोई अगर सर्च करना चाहूँ अपनी डिज़ाइनिंग या कोई फ़ेसबुक या सोशल वगैरह मीडिया की पोस्ट वगैरह तैयार करने के लिए, तो यहाँ मैं मिसाल के तौर पर ओल्ड ब्लैंक बैकग्राउंड ये सर्च करता हूँ। इस एप्लीकेशन से हम अपना कोई बैकग्राउंड वगैरह भी सर्च कर सकते हैं अपनी डिज़ाइनिंग को तैयार करने के लिए। यहाँ पर ब्लैंक में डिलीट करता हूँ एक दफ़ा, रिमूव करता हूँ। यहाँ सिर्फ़ ब्लैंक बैकग्राउंड सर्च करता हूँ, तो ये देखें इतने बेहतरीन यहाँ पर बैकग्राउंड दे दिए गए हैं। ये देखें। अच्छा, इस एप्लीकेशन को और इसके अलावा बाकी जो 3 एप्लीकेशंस हैं 2 एप्लीकेशन हैं पिंटरेस्ट, ये एप्लीकेशन भी हम बैकग्राउंड वगैरह या आप कोई भी पिक्चर फुल एचडी क्वालिटी में अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं कोई मिसाल के तौर पर सर्च करता हूँ, वही लिख लेता हूँ ब्लैंक हुँ, ये मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर। इसको ओपन करके यहाँ पे सर्च करते हैं यहाँ इमेज। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड आपको मिल जाएँगे कि जिनको हम अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड है, इसके अलावा आप सर्च करें यहाँ बहरहाल आप इस एप्लीकेशन को अपने पास डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप इस एप्लीकेशन को चेक करिएगा। यहाँ पर बड़ी ही बेहतरीन डिज़ाइनिंग के लिए तस्वीर या बैकग्राउंड वगैरह हमें मिल जाते हैं। इसी तरह तीसरी जो एप्लीकेशन और आखिरी एप्लीकेशन ये पिक्सेल्स के नाम से है, इसको भी आपने चेक करना है अपने मोबाइल में डाउनलोड करके। इस एप्लीकेशन के ज़रिए भी हम बैकग्राउंड वगैरह या कोई भी फ़ोटो वगैरह हम अपनी डिज़ाइनिंग के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी सर्च करते हैं, ये देखिए और मज़े की बात ये है कि एक तो ये तीनों एप्लीकेशन में ये जो बैकग्राउंड हमें मिलेंगे, वो फुल एचडी क्वालिटी में हैं और दूसरे नंबर पर ये कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये बिल्कुल हमें कोई इसके लिए कोई मुआवज़ा नहीं अदा करना पड़ेगा। ये जो तीर का निशान है, इस पे हम क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं जो वेबसाइट हमें डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए या हमारे इस कोर्स में भी हमें काम देंगी और बाद में आप लोगों को डिज़ाइनिंग वगैरह तैयार करने में काम देंगी। यहाँ पर पहले 2 वेबसाइट्स हैं पीएनजी फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए। इस पे भी जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वेबसाइट के पेज पे चले जाएँगे। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम पीएनजी फ़ाइल मिसाल के तौर पर फ़ेसबुक का अ, आइकॉन ये देखिए, ये हम मिसाल वो नीचे जो हमने अपना फ़ेसबुक एड्रेस या नीचे जो डिज़ाइनिंग के नीचे हम कोई भी पोस्ट तैयार करते हैं या कोई भी ऐड, उसके नीचे वो जो नीचे छोटी-सी लाइन लगी होती है, उसके ऊपर वो लगाकर हमने अपना फ़ेसबुक का एड्रेस लगाना होता है या कुछ भी, व्हाट्सऐप का भी या किसी भी सोशल मीडिया के साइट का कोई आइकॉन हम यहाँ से डाउनलोड करके अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये क्लीन पीएनजी नाम से एक वेबसाइट है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीएनजी फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए, ये भी बड़ी ही मुफ़ीद वेबसाइट है। इसी तरह ये एक वेबसाइट है आइकॉन, किसी भी चीज़ का आइकॉन वगैरह डाउनलोड करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये मुख्तलिफ़ आइकॉन यहाँ पर मौजूद हैं, इनको भी हम अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह में इस्तेमाल डाउनलोड करके कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ 4 वेबसाइट्स हैं, इनको भी हम अपनी अ, डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए यहाँ से भी हम
कुछ तस्वीर, कुछ बैकग्राउंड, कुछ इस तरह की चीज़ें। इनमें सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन जो वेबसाइट है वो अनस्प्लैश है। इस पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से भी फुल एचडी क्वालिटी में आपको बैकग्राउंड, तस्वीर वगैरह मिल जाएंगी जिनको हम अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम अपनी पहली जो एप्लीकेशन है, ये कुछ एप्लीकेशंस थी, कुछ वेबसाइट्स थी जो डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। हम पिक्सल लैब की तरफ जाते हैं। पिक्सल लैब को हम ओपन करते हैं। ये एप्लीकेशन सबसे पहली हमारी डिज़ाइनिंग में जो हमें काम देगी या हमने जिसको सीखना है, ये वो एप्लीकेशन है जिसको हमने सीखना है। यहाँ सबसे पहले नंबर पर 2-4 चीज़ें आप लोग ज़हन नशीन कर लीजिए। ये इंशाअल्लाह ताला जो इस एप्लीकेशन का मुकम्मल काम है या इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल इब्तिदाई तौर पर 2-4 चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ। डिज़ाइनिंग करते हुए 1-2 चीज़ों का आपने ख़्याल करना है। मैं मिसाल के तौर पर जो हमने एप्लीकेशन ओपन की हैं, उनमें से मैं 1-2 एप्लीकेशन यहाँ मिसाल के तौर पर चलें इसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। बैकग्राउंड या फ़ॉन्ट का कलर या पीएनजी फ़ाइल जो भी हमने ली है और उसका कलर किसी भी डिज़ाइनिंग में कलर, फ़ॉन्ट और बैकग्राउंड वग़ैरह ये रूह की हैसियत रखते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है, वो एक तो हमारा बैकग्राउंड, दूसरे नंबर पर फ़ॉन्ट, तीसरे नंबर पर उसका साइज़, चौथे नंबर पर हमारे टेक्स्ट का जो कलर है वो। हमारे यहाँ इतने शौक कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, घंटों डिज़ाइनिंग पे मेहनत की जाती है और घंटों लगाए जाते हैं, लेकिन जब वो डिज़ाइन तैयार होता है ना, तो वो बिल्कुल भी दिल को नहीं भाता। उसकी वजह ये है कि हम हमेशा इतने शौक कलर इस्तेमाल करते हैं कि हमारी वो जो डिज़ाइनिंग पे मेहनत होती है ना, उतना उस डिज़ाइनिंग से या उस पोस्ट या जो भी डिज़ाइन की गई चीज़ है, उसमें इतनी खूबसूरती नहीं आती। याद रखें आपने जितना भी खूबसूरत मवाद लिखा हो, जितनी भी बेहतरीन आपकी तहरीर अगर आप फ़ेसबुक के लिए या सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट तैयार कर रहे हैं, जितनी भी खूबसूरत तहरीर लिखी हो, अगर डिज़ाइनिंग करते हुए उसमें खूबसूरती नहीं आई ना, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगी लोगों की तरफ, लोगों का दिल मायल नहीं होगा उस पोस्ट की तरफ। मैं कुछ पोस्टें मैंने तैयार की, फ़ेसबुक के ग्रुप पर भी लोगों ने पूछा, हत्ता कि हमारे जो उस्ताद मोहतरम सर सिकंदर हयात बाबा हैं, उन्होंने बाकायदा प्राइवेट मैसेज करके मुझे पूछा कि ये पोस्ट आपने मोबाइल पे तैयार की है या इसको कंप्यूटर पे तैयार किया है? तो मैंने कहा सर जी ये मोबाइल पे तैयार की है, तो फिर उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन का लिंक पूछा कि ये कौन-सी एप्लीकेशन पे इसको आपने तैयार किया है? तो बात करने का मतलब ये है कि अगर मेहनत के साथ, बाकायदा प्रैक्टिस के साथ आप लोग ये डिज़ाइनिंग और इन एप्लीकेशन जो आपको बताई जा रही हैं, इन पे आप वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपना काम चेक करवाएँगे ग्रुप्स वगैरह में, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी डिज़ाइनिंग कोई जज नहीं कर सकता कि ये डिज़ाइनिंग आपने मोबाइल पे की है या ये डिज़ाइनिंग कंप्यूटर पे की गई है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर बैकग्राउंड आपने जो सेलेक्ट करने हैं, मिसाल ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड हो या फ़ॉन्ट का कलर हो, उसके अलावा बाकी चीज़ें वो बिल्कुल लाइट सा कलर आपने इस्तेमाल करना है, ज़्यादा शोख कलर को आपने अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो आपकी खूबसूरती को मार देता है। शोख कलर जो होता है वो आपकी कुछ जगह ऐसी होती भी हैं कि जहाँ पर कुछ शौक कलर को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो हर मतलब बैकग्राउंड भी शौक है, फिर फ़ॉन्ट कलर भी शौक है, फिर उसके अलावा अगर आपने कोई पीएनजी फ़ाइल का इस्तेमाल किया है, वो भी शौक है, कोई और शेप यूज़ की है, उसका जो कलर दिया, वो भी शौक है। तो वो मतलब कि अजीब-सा वो जैसे पठानों के ट्रक बड़े वो सजे-संवरे होते हैं, तो ये कैफ़ियत हमारी पोस्ट की या हमारी डिज़ाइनिंग की बन जाती है। तो याद रखें डिज़ाइनिंग के लिए हमेशा लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें और उस लाइट कलर पे अगर हल्का-सा कहीं पे कोई आप शोख कलर भी इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी आपकी डिज़ाइनिंग को मज़ीद खूबसूरत बना देगा। तो आपकी डिज़ाइनिंग में आप इंशाअल्लाह ताला बाकी जो चीज़ें हैं, वो आप लोगों को जो आगे हम एप्लीकेशन ये पिक्सेल लैब को इंशाअल्लाह ताला कल से शुरू करेंगे।
तो इस एप्लीकेशन को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कैसे-कैसे कौन फ़ॉन्ट का कैसे यूज़ करना है, बैकग्राउंड को कैसे शेप का कलर कैसे करना है और बाकी सारी डिज़ाइनिंग और उसका जो तरीक़ाकार है वो हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। तो अभी आपका जो करने वाला आज के दिन का काम है, वो आप सब ने ये एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है और इन एप्लीकेशन मिसाल के तौर पर ये एप्लीकेशन हमने जो गो कीबोर्ड है, इसको आप लोग एक्टिव करें अपने मोबाइल में और उसके अलावा कलर नोट है, इसको आप इस कलर नोट में आप अपने गूगल अकाउंट से साइन इन हो, स्मार्ट लेंस से आप अपनी कोई तस्वीर फ़ेसबुक वगैरह से कहीं से उठाएँ और उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में तब्दील करें। ये आपके आज के में जो काम करने वाले हैं, वो मैं बता रहा हूँ। ये बैकग्राउंड रेज़र है, यहाँ कोई भी तस्वीर आप लें, मैनुअली भी उसका बैकग्राउंड चेंज करके देखें, ऑटो भी उसका बैकग्राउंड चेंज करके देखें, उसको पीएनजी फॉर्मेट में तब्दील करें। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो पीएनजी हमें उनका आइकॉन या पीएनजी फ़ाइल हमें नेट वगैरह से मिल जाती है। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका बैकग्राउंड रिमूव पहले से नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमारी अपनी तस्वीर है, उसका हमने उसको पीएनजी फ़ाइल में तब्दील करना है, तो उसके लिए हम ये जो बैकग्राउंड इरेज़र एप्लीकेशन है, इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इमेज सर्च से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यहाँ से कुछ तस्वीर, कुछ बैकग्राउंड वगैरह सर्च करें। ये जो छठे नंबर पर एप्लीकेशन है, यहाँ से आप पीएनजी फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैकग्राउंड या कोई भी तस्वीर डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करने के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये पिंटरेस्ट ये एप्लीकेशन भी बड़ी कमाल है। ये तीनों ही एप्लीकेशन आप जब इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और यहाँ से आप अपनी तस्वीर, बैकग्राउंड वगैरह या कुछ भी चीज़ आपने डाउनलोड सर्च वगैरह करनी होगी, तो आप इंशाअल्लाह ताला देखना ये बड़ी ही मुफ़ीद एप्लीकेशन है। उसके बाद ये 2 वेबसाइट्स हैं, पीएनजी फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए, इनको भी आप आज ओपन करके चेक करें। जी। उसके अलावा यहाँ पर पीएनजी के लिए 2 वेबसाइट्स मैंने बताई हैं। एक फ्री पीएनजी इमेज .com है, एक क्लीन पीएनजी .com है। ये दोनों पीएनजी फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए ये भी बड़ी ही मुफ़ीद एप्लीकेशंस वेबसाइट्स हैं। इनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। आज का काम आपका ये है कि इनको भी आपने ओपन करना है और यहाँ से कुछ पीएनजी फ़ाइल आप अपनी मर्ज़ी की फ़ेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए, इंस्टा के लिए, व्हाट्सएप वगैरह के लिए या कुछ भी मोबाइल की या किसी भी चीज़ की जिसको आपने अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करना है या फिलहाल प्रैक्टिस के लिए कोई भी आप नाम लिख के सर्च कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि वो वाक़ई पीएनजी है या नहीं है। उसके अलावा यहाँ ये आइकॉन इस वेबसाइट का काम ये है कि यहाँ से सिर्फ़ आपको दुनिया की हर चीज़ का आइकॉन आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा ये यहाँ पर पिंटरेस्ट की वेबसाइट है, उसके बाद पिक्सल ये दोनों तो एप्लीकेशंस भी बताई गई हैं आपको। पिक्सल नाम से भी एप्लीकेशन भी है और ये वेबसाइट भी है। पिंटरेस्ट नाम से वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है। तो आप एप्लीकेशन को ही इस्तेमाल करें। यहाँ पर इन दोनों जो वेबसाइट्स के लिंक हैं, ये वैसे बता दिए गए हैं। इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ़ इनकी एप्लीकेशन को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अनस्प्लैश ये वेबसाइट है, ये भी बड़ी ही कमाल मैं अक्सर यहाँ से ही पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड करता हूँ और बाय .com के नाम से ये वेबसाइट है, इसको भी हम अपने वॉलपेपर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम हमारे इस कोर्स में कुछ एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ेंगे, वो इंशाअल्लाह आप लोगों को जब आगे पढ़ाई जाएँगी, तो वो साथ-साथ बता दी जाएँगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है कि आप लोग ये एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए। जी, जी, पूछें मेरे भाई, क्या पूछना है आपने? और शुरू में थोड़ा-सा लेट आया था, उसमें 1-2 एप्लीकेशन जो आपने ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ 8 एप्लीकेशन हमने देखी हैं आज, जिनको आप लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में और उसके अलावा ये 7 वेबसाइट्स हैं, इनको आप लोगों ने सर्च करना है। यहाँ इनका काम जो है ये पिक्सल लैब हमारी डिज़ाइनिंग के लिए एप्लीकेशन हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे बाकायदा तौर पर। गो कीबोर्ड मोबाइल का कीबोर्ड है, यहाँ से आप अपने मोबाइल पे उर्दू, इंग्लिश और अरेबिक वगैरह लिख सकते हैं। कलर नोट इसमें आप अपना कोई भी नोट वगैरह लिख सकते हैं और डिज़ाइनिंग मोबाइल पे तैयार करते हुए
तीसरे नंबर पे जो ये कलर नोट एप्लीकेशन है, इस पे हम अपना मवाद पहले से वहाँ पर लिख लेंगे ताकि डिज़ाइनिंग करते हुए हमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। स्मार्ट लेंस, हमारे पास कोई भी तस्वीर मौजूद है, उसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर हमने कोई फ़ेसबुक से कोई पोस्ट ली है, वो तस्वीरी सूरत में है और उसको हम लिख के अगर लिखना शुरू कर दें, तो वो तो घंटों लग जाएँगे और वो बड़ी मुश्किल से हम लिख सकेंगे। तो इस एप्लीकेशन से हम अपनी उस तस्वीर को मिसाल के तौर पर कोई भी ये मिसाल ये ऊपर ये एक पैरा है। इस पैरे को ये तो अब आप लोगों के पास तो ये पीडीएफ फ़ाइल है या अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजूँगा तो ये जेपीजी फ़ाइल में चला जाएगा। तो ये टेक्स्ट फ़ॉर्मेट में नहीं होगा कि इसको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या कहीं भी टेक्स्ट के तौर पर डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकें। तो स्मार्ट लेंस से हम अपनी किसी भी तस्वीर से कोई टेक्स्ट फ़ॉर्मेट में किसी चीज़ को ले सकते हैं। ये किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड रेज़ करने के लिए ये 5वीं एप्लीकेशन है और ये 3 एप्लीकेशन जो हैं ये बैकग्राउंड, तस्वीर या कुछ भी इस तरह की जो तस्वीरी मवाद है या कोई बैकग्राउंड इस्तेमाल करनी है या शेप पे बैकग्राउंड लगाना है या टेक्सचर हम पढ़ेंगे आगे डिज़ाइनिंग में, वो भी हम इनसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये 7 वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट पीएनजी के लिए ये इंशाल्लाह आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि ये पीडीएफ फ़ाइल आप लोगों को फ़ेसबुक ग्रुप में दे दी जाएगी। ये जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे, तो ये डायरेक्ट आपको ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये डायरेक्ट आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो ये प्ले स्टोर पे खुद ब खुद ही ओपन प्ले स्टोर से एप्लीकेशन हो जाएगी। वहाँ से सिर्फ़ आपने इंस्टॉल करना है और ये जो वेबसाइट्स हैं 7 वेबसाइट हैं, इनमें से किसी भी वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, मिसाल ये वॉलपेपर और बैकग्राउंड के लिए ये 4 वेबसाइट्स हैं, इनमें से दूसरी वेबसाइट है अनस्प्लैश, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये डायरेक्ट हमें वेब पे ले यानी इसका जो होम पेज है, ये सीधा हम उधर चले जाएँगे। हमें बाकायदा तौर पर वो जी? ये स्क्रीन दूसरों को भी नहीं शो हो रही? स्क्रीन अब ये आ गई, शो होगी सबको? ये कब से स्क्रीन नहीं नज़र आ रही थी? उसामा भाई क्लास में हैं? मेरी आवाज़ तो सबको क्लियर आ रही है ना उसामा भाई? आपकी आवाज़ नहीं मेरे ख़्याल क्लियर आ रही मुझे। चलें ठीक है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ और मुझे लिख के बताएँ कि सबको आवाज़ आ रही मेरी? स्क्रीन भी नज़र आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है, आवाज़ क्लियर है मेरी? चलें ठीक है, मैं दोबारा इसको दोहराए देता हूँ। ये एप्लीकेशन हमारी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होगी। ये पिक्सल लैब, गो कीबोर्ड हम अपने मोबाइल पे टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए उर्दू, इंग्लिश, अरेबिक कुछ भी कोई भी ज़ुबान को लिखने के लिए हम ये गो कीबोर्ड यूज़ करेंगे अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह में भी और बाद में भी आप लोगों को काम आएगा। कलर नोट भी हमारी डिज़ाइनिंग में भी काम आएगा, बाद में भी आप लोगों को काम देगा और बड़ा ही मुफ़ीद ज़बरदस्त ये नोटपैड है। इसके ज़रिए आप अपनी किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए महफ़ूज़ रख सकते हैं। मैं इसको ओपन करके आपको चेक करवाता हूँ। ये कलर ऐड है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा मवाद मैंने लिखा हुआ है और मैं मोबाइल चेंज भी कर दूँ, फिर भी ये सिंक होता रहता है मेरे गूगल अकाउंट में। मैंने गूगल से लॉगिन किया हुआ है इस कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड कह रहा हूँ नोटपैड में, तो ये और मज़े की बात है यहाँ पे आप रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। यहाँ आप कुछ भी लिख के मिसाल के तौर पर कल 7 बजे आपको कोई काम है, तो आपको कोई याद करवाने वाला नहीं है। आप यहाँ पर कुछ भी लिखें और लिख कर यहाँ पे आप क्लिक करें।
यहाँ, और ये ऊपर रिमाइंडर लिखा हुआ है, रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे। बहुत सारे इसके फीचर हैं, आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बड़ा ही मुफ़ीद और हमें अपनी डिज़ाइनिंग में और डिज़ाइनिंग से हट के भी ये काम आने वाली एप्लीकेशन है। स्मार्ट लेंस अपनी ये चौथी जो एप्लीकेशन मैंने बताई है स्मार्ट लेंस, ये किसी भी तस्वीर से टेक्स्ट फॉर्मेट लेने के लिए या उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह बैकग्राउंड रेज़र, ये हम किसी भी तस्वीर से बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ये 3 एप्लीकेशन हम अपनी कोई तस्वीर, कोई बैकग्राउंड कुछ भी या टेक्सचर वगैरह सर्च करने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। और ये वेबसाइट्स भी, ये पीएनजी के लिए वेबसाइट्स हैं और ये आइकॉन के लिए वेबसाइट है और ये 4 वॉलपेपर और बैकग्राउंड वगैरह के लिए वेबसाइट्स हैं। इनको हम अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करेंगे। आवाज़ आ रही सबको? मेरी स्क्रीन भी आ रही है? ज़रा बताइए एक दफ़ा जल्दी। आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है। अच्छा, चलें ठीक है। अब मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर किसी ने आज जो अभी हमने पढ़ा है, उसके हवाले से कोई भी किसी के ज़हन में सवाल है तो वो कर ले। याद रखें ये याद रखें ये जितने भी एप्लीकेशंस आप लोगों को बताई गई हैं, इनको आपने कल की क्लास से पहले-पहले लाज़मी तौर पर चेक करना है, क्योंकि कल की क्लास में आगे हमारी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। उसमें जो भी फ़ीचर, उसके जो भी टूल वगैरह हम पढ़ेंगे, तो तब हमने उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर ये काम आपने आगे के लिए छोड़ दिया या किसी भी दिन के लिए आपने काम ना किया, तो अगले दिन का काम करते हुए आपको मुश्किल होगी। क्योंकि जो चीज़ मैंने पिछले दिन समझा दी है, अगले दिन की क्लास मैंने उसी तरतीब से लेके चलनी है कि कल ये चीज़ मैंने समझा दी है और वो चीज़ मैं दोबारा नहीं समझाऊँगा। ये चीज़ आप लोग ज़हन में रखिएगा। इस वजह से आप ये जो 15 एप्लीकेशंस आप लोगों को आज की क्लास में बताई गई हैं, इन एप्लीकेशंस को लाज़मी तौर पर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और उसके बाद बारी-बारी जो भी इनके काम मैंने बताए हैं, उनके हिसाब से इनको खोल के ओपन करके इनको चेक करें और जो इनके काम मैंने बताए हैं, वो इन पे करके देखें कि वाक़ई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये चैट में किसी ने क्वेश्चन किया है, ठीक है, मैं भेज देता हूँ पीडीएफ फ़ाइल। अच्छा, ये पीएनजी का कैसे पता चलेगा, ये किसी ने सवाल किया। तो आप जैसे ही किसी भी पिक्चर को डाउनलोड करेंगे, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड में 2 पिक्चर्स मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ ये डाउनलोड है, इस डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये तस्वीर मैंने इसको ओपन किया। यहाँ मोर पे गया, यहाँ पर इसकी डिटेल तो नहीं है, यहाँ ऊपर है। आप जैसे ही अपने मोबाइल में वो तस्वीर को ओपन करेंगे, आप लोगों को सवाल किसी ने ये किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये तस्वीर पीएनजी है या नहीं पीएनजी? तो उसके लिए हम अपने मोबाइल की गैलरी से उस तस्वीर को ओपन करेंगे, उस तस्वीर की डिटेल में जाएँगे। यहाँ मैं देखता हूँ, ये डिटेल में गए और यहाँ पर यहाँ अ ये एंड पे लिखा हुआ है। ये पाथ में ये देखें, फ़ोन स्टोरेज, डाउनलोड इमेज, सर्च, और ये एंड पे देखें, यहाँ पे जेपीजी लिखा हुआ है, ये जेपीजी है। अब मैं आप लोगों को पीएनजी फ़ाइल मैंने एक डाउनलोड की है, मैं ग़ालिबन ये पीएनजी है, मैं इसको देखता हूँ। ये भी जेपीजी है। ये कल मैंने एक लोगो तैयार करते हुए मैंने पीएनजी फ़ाइल बनाई थी। इसको मैं देखता हूँ, यहाँ पे हम गए। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर पीएनजी लिखा हुआ है, ये पीएनजी। तो आपको मोबाइल की स्टोरेज से अपनी गैलरी में उस तस्वीर को ओपन करके डिटेल में जाएँगे, ये देखें ना मोर डिटेल्स, तो डिटेल में जाएँगे तो वहाँ से आपको फ़ाइल का साइज़ भी पता चल जाएगा, नेम भी पता चल जाएगा, वो कहाँ पे सेव है वो भी पता चल जाएगा और उस फ़ाइल का फ़ॉर्मेट क्या है, वो भी आपको पता चल जाएगा। और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले।
लिख कर पूछें। ठीक है मेरे भाई, नमाज का टाइम हो गया है, अभी की क्लास आज यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं हम। तो ये आप लोगों को जो पीडीएफ फाइल आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेज करिएगा या मैं ग्रुप्स वगैरह में भी भेज दूँगा। अगर कोई आप में से ग्रुप में नहीं है, तो मुझे प्राइवेट मैसेज कर दे, तो मैं उसको प्राइवेट भी भेज दूँगा। तो आपने ये सारी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है और इनको चेक करना है। इंशाअल्लाह ताला कल हम पिक्सेल ऐप को बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे। जी, बोलें, कोई कुछ बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, आप लोग अगर तो बाकायदा संजीदगी के साथ डिज़ाइनिंग वाक़ई सीखना चाह रहे हैं और आपको आपको ये मकसद है कि इस कोर्स का आपको वाक़ई फ़ायदा हो, तो फिर वीडियो की तरफ आपकी तवज्जो नहीं जानी चाहिए। आपने हमेशा यही ज़हन में रखना है कि मैंने जो भी सीखना है वो क्लास में जो समझाया जा रहा है उसी से ही सीखना है। अब देखिए ना, यहाँ पर कोई भी चीज़ है, कोई भी आपके ज़हन में इश्काल, कोई भी सवाल, कोई भी कोई बात आपके ज़हन में आती है तो वो फ़ौरन आप पूछ लेते हैं, तो आपको बाकायदा तौर पर बता दिया जाता है। जबकि वीडियोज़ में ये सिलसिला नहीं होता। वीडियो में अगर आपको वीडियो देखते हुए कोई चीज़ ज़हन में आई, कोई सवाल आया या किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो वीडियो से तो नहीं आप पूछ सकेंगे। तो यहाँ पर क्लास में क्लास का बाकायदा यही फ़ायदा है कि आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन करके अपने ज़हनी इश्काल को ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।